बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूरॉन कम्युनिकेशन। यानी कि हम नर्वस सिस्टम है, इसको हम लोगों ने टच किया हुआ है, इसी को हम लोग लेके चल रहे हैं और इसी को हमने स्टार्ट किया हुआ है। और इसमें हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। जो सबसे पहली बात है कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं सेल की, कि एक सेल है और जो दूसरा सेल है, सेल के बाहर आपको पता है एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड पे और सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड पे अक्रॉस एक पोटेंशियल होता है जिसको हम लोग इसका नाम देते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो दैट इज़ सेपरेशन ऑफ चार्जेस अक्रॉस मेम्ब्रेन। यानी कि ज़ाहिर बात है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की बात हो रही है, या तो इनसाइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, आउटसाइड पे अगर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। या हम इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं, द डिफरेंस इन रिलेटिव नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन अगेन आपको पता है पॉजिटिव के लिए होता है, एनाइन नेगेटिव के लिए होता है इन ECF। अच्छा, इस पूरे लेक्चर में ना आपको ECF और ICF है उसकी एब्रीवेशन मिलेगी। ECF का मतलब है E फॉर एक्स्ट्रा, C फॉर सेलुलर, F फॉर फ्लूइड। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें जो कैटाइन और एनाइन का रिलेटिव नंबर है, एक के लिहाज से दूसरे का जो नंबर है, इसको हम किसका नाम देते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। ये आपके सामने एक सेल दिखाया गया हुआ है जी, ये देखें, ये सेल की ये एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि जब इसको वोल्ट मीटर लगा के, ये वोल्ट मीटर शो किया हुआ है, तो वोल्ट मीटर लगा के जब इसका पोटेंशियल चेक किया जाता है तो ये जनाब आपके पास -65 मिली वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पे ना कुछ आयंस आपको नज़र आ रहे हैं, ये सोडियम आयंस हैं और साथ में क्या हैं? पोटाशियम आयंस हैं। तो सेल के अंदर का जो पोटेंशियल है हर वक्त हमारे सेल्स का, ना सिर्फ हमारा बल्कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के पोटेंशियल होता है सेल का, उसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल लिविंग सेल्स हैव मेम्ब्रेन पोटेंशियल पोलराइज्ड इलेक्ट्रिकली। पोलराइज का मतलब है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ड्यू टू डिफरेंसेस इन कंसंट्रेशन एंड परमेबिलिटी ऑफ की आयंस। जो ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व हैं वो सोडियम आयंस हैं और पोटाशियम आयंस हैं, और इसके साथ साथ लार्ज प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, आपको पता है कि जो प्रोटीन्स हैं वो एक्चुअली क्या है, किससे मिलके बनी होती है? इम्यूनो एसिड से मिलके बनी होती हैं। अब ये जो इम्यूनो एसिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, या तो ये पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव होंगे। इन अगेन सेंस कैटाइन और एनाइन है, इनका रिलेटिव जो डिफरेंस होगा उसी में आएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ये वाली जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं दैट आर प्रेजेंट बिटवीन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स एंड इनर सेलुलर फ्लूइड, कि इनर साइड पे जो फ्लूइड है और यानी कि ये देखें, ये सेल के अंदर वाली साइड पे है, सारी बात है। सेल के बाहर ये वाला भी, यहाँ पे भी कोई फ्लूइड होगा, और इनके दरमियान जो प्रोटीन्स का होता है उसको हम नाम देते हैं। अच्छा, पोटेंशियल दो तरह का होता है। जब RMP रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कॉन्स्टेंट मेम्ब्रेन पोटेंशियल that is present in the cells of non-excitable tissues and those of excitable tissues when they are at rest। मतलब जब हमारा सिग्नल है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पास नहीं कर रही होती, जब हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग फॉर्म में होती है, जब मैसेज ट्रांसफ़र नहीं हो रहा होता, तो उस वक्त उसका जो पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। अगेन सुन लें कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल एक्चुअली है क्या, कि जब सेल मेम्ब्रेन है वो अपना मैसेज कंडक्ट नहीं कर रही, इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रही होती, कंडक्ट नहीं हो रही होती, तो उस वक्त जो उसका पोटेंशियल होता है उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसको जनरेट करने में और उसको मेंटेन करने में ना कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। अब वो कह रहे कि द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्यू की आयंस बिटवीन ICF inner cellular fluid, extracellular fluid and their selective movement through the plasma membrane। यानी कि वो कह रहे हैं कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है चार्जेस की, जिसकी वजह अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन बॉडी, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी है,
इलेक्ट्रिक चार्जेस आर कैरिड बाय आयंस, कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं वो किसके ज़रिए से होते हैं, आयंस के ज़रिए से कैरी कर रहे होते हैं। सो द आयंस प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, वो हम अगेन से बात कर चुके हुए हैं। सोडियम है, पोटाशियम आयंस हैं और एनाइंस हैं। एनाइंस और कैटाइंस ये दो हैं जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। यहाँ तक मैं आपको क्लियर करता चलूँ आइडिया, ये इससे बल्कि आपको बेहतरीन क्लियर हो जाएगा। ये सेल्स हैं, सेल के इनसाइड पे बता रहे हैं और सेल के आउटसाइड पे बता रहे हैं। लेट्स सपोज डैट ये वाला जो है, ये आपके पास जो कलर है ये पॉजिटिव शो कर रहा है और ये वाला जो कर रहा है नेगेटिव कर रहा है। तो एक टाइम पे होगा ऐसा ही, या तो सेल की मेम्ब्रेन पॉजिटिव होगी, जैसा कि आपको बाहर नज़र आ रहा है, सेल के आउटर साइड पे पॉजिटिव है, यानी कि कैटाइंस यहाँ पे ज़्यादा होंगे और एनाइंस का नंबर यहाँ पे ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इनर साइड इसकी कौन सी आ रही है, नेगेटिव है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल नॉर्मली -65 से -70 मिली वोल्ट होता है। ये MCQs है, इंपॉर्टेंट MCQs। रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो पोटेंशियल होता है इट्स वैल्यू इज़ राउंड अबाउट -65 टू -70 मिली वोल्ट। तो ये एक सेल है, उसकी मेम्ब्रेन दिखाई गई हुई है, मेम्ब्रेन के इनसाइड का पोटेंशियल नेगेटिव दिखाया गया हुआ है और आउटसाइड पे कौन सा इसका पॉजिटिव दिखाया गया हुआ है। एंड दैट इज़ सो ट्रू, दैट इज़ इन रियलिटी कि दो तरह का पोटेंशियल है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन है और एक एक्शन मेम्ब्रेन है। तो जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसकी आउटसाइड पॉजिटिव होती है, ये भी MCQs है, और इनसाइड इसकी कौन सी होती है, नेगेटिव। जबकि जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी जो आउटसाइड है दैट विल बिकम नेगेटिव एंड दैट इनसाइड फॉर द पर्टिकुलर इंस्टेंट, फॉर द पर्टिकुलर पॉइंट, फॉर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन द इनसाइड विल बिकम द पॉजिटिव एंड द आउटसाइड विल बिकम नेगेटिव। ये होता है जनाब इन दोनों का बेसिक डिफरेंस, और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर ये है ही है, आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, एक इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कंसंट्रेशन एंड परमेबिलिटी ऑफ आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन रेस्टिंग नर्व सेल। अच्छा, अब वो कह रहे कि देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर में सोडियम आयंस कितने हैं जनाब, 150। इंट्रा सेलुलर में कितने हैं जनाब, 15। ठीक है। पोटाशियम आयंस कितने हैं, 5। इंट्रा सेलुलर में कितने हैं जनाब, 155। बट द मेन डिफरेंस इज एक्स्ट्रा सेलुलर में नेगेटिव आयन कोई नहीं है, जबकि इंट्रा सेलुलर में नेगेटिव कितना है, -65। तो अगर इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, तो आपके पास राउंड अबाउट जो इसका फैक्टर आता है वो -65 टू -70 मिली वोल्ट ही आता है। तो बेसिक बताने का मकसद ये है कि देख सकते हैं एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे ज़्यादा है, इनर साइड पे, और कैटाइंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो आउटसाइड पे क्या है, ज़्यादा है, जिसकी वजह से आउटसाइड है वो इसकी आउटसाइड पॉजिटिव होती है मोर, और इनसाइड इसकी कौन सी होती है, नेगेटिव होती है। अच्छा, अब यहाँ पे भी क्लियर कट वो बता रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयंस आर मेंटेन्ड बाय सोडियम एंड पोटाशियम पंप। ओके, सो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज़ परमिएबल टू प्रोटीन्स, सो इजीली इनसाइड मेम्ब्रेन है वो कौन से होते हैं, एनाइंस हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ये यहाँ पे शो अप भी किया गया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना ये देखें, यहाँ पे जो K है वो कैपिटल शो किया गया हुआ है, ICF इनर सेलुलर फ्लूइड, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें K है वो स्मॉल के साथ शो किया हुआ है, और सिमिलरली यहाँ पे सोडियम स्मॉल के साथ शो किया हुआ है, और यहाँ पे सोडियम है वो लार्ज के साथ शो किया हुआ है, कैपिटल शो किया हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये डायग्राम से भी शो हो रहा है कि जो पोटाशियम आयंस हैं आउटसाइड पे कम है, जबकि इनसाइड पे क्या है, ज़्यादा है, जबकि सोडियम आयंस इनसाइड पे क्या है, कम, और आउटसाइड पे क्या है, ज़्यादा है। जबकि एनाइंस हैं वो कौन से हैं जनाब, इनसाइड पे, जिसकी वजह से इनर साइड का जो पोटेंशियल है वो कौन सा, नेगेटिव, और आउटर साइड पर कौन सा आ रहा है जनाब, ये पॉजिटिव है, वो पोटेंशियल है वो आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे MCQ दिए गए हुए हैं। स्केलेटल मसल्स में -90 भी होता है, सिमिलरली स्मूथ मसल से -60 होता है, कार्डिक मसल्स हैं -85 टू -90 मिली वोल्ट्स होता है, जबकि नर्व सेल है उसमें नॉर्मली -70 मिली वोल्ट है। तो यहाँ पे जो आपको एक कन्फ्यूजन हो रही थी
जो मैं वर्ड बोल रहा था इसका पोटेंशियल -65 से -70 भी होता है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नर्व सेल में ये -70 होगा, स्मूथ मसल्स में 60 होगा, -60, स्केलेटल मसल्स में -90, और इसकी वैल्यू डिफरेंट सेल्स के अंदर अगर हम एवरेज देखें तो ये इसका जो बनता है -20 से -200 मिली वोल्ट तक बनता है। तो ये डिफरेंट सेल्स की एक रेंज है जिसके अंदर RPM है, एक आइडिया है, वो आपको यहाँ पे शो किया गया हुआ है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि कैसे मेंटेन होता है। अच्छा, अगर आप लोग देखें ना तो सोडियम Na के ऊपर कौन सा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम के ऊपर भी पॉजिटिव है। ये डायग्राम आपको क्या शो करी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि समझने वाला है। ये एरो शो कर रहा है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए कितने सोडियम बाहर आ रहे हैं, 3 आउटसाइड है ना, कितने सोडियम बाहर आ रहे हैं, 3 सोडियम बाहर आ रहे हैं, और पोटाशियम इनसाइड कितने जा रहे हैं, 2, यानी कि +3 +3 आउटसाइड पे है और +2 इनसाइड पे है। तो +3 +2 आपके पास डिफरेंस कितने का बचता है, -1 का, जिसकी वजह से इनर साइड है वो क्या होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी, और आउटसाइड पे क्योंकि +1 ज़्यादा है इस वजह से आउटसाइड है वो कौन सी होती जाएगी, पॉजिटिव होती जाएगी। मैं आपको ये दोबारा कॉन्सेप्ट समझा दूँ। नॉर्मली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए 3 सोडियम बाहर आते हैं जो कि पॉजिटिव हैं, लेकिन 2 पोटाशियम हैं वो अंदर जाते हैं, यानी कि अंदर से 3 पॉजिटिव बाहर आ रहे हैं, जबकि वापस उसकी जगह कितना जा रहा है, +2, यानी कि -1 का डिफरेंस है, जिसकी वजह से इनर साइड क्या होती है, पॉजिटिव हो रही होती है, और आउटर साइड है वो इसकी कौन सी हो रही होती है, नेगेटिव है वो हो रही होती है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि किस तरह से, ये ज़ाहिर बात है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से इसने किसकी तरफ मूव करना है, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ मूव करना है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो है उसमें देख लेते हैं।